अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं इस फिल्म की जो हर तरफ छाई हुई है, शैडो एंड लेगेसी। अब देखें, इसकी कामयाबी सिर्फ जबरदस्त एक्शन की वजह से नहीं है। असल बात तो इसमें छुपा एक गहरा सवाल है। वो सवाल ये है कि अगर अपने लोगों को बचाने के लिए कोई ऐसा फैसला करना पड़े जो बिल्कुल नामुमकिन हो, तो आखिर कोई क्या करेगा? चलें, इसकी कहानी में डूबकर इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और कहानी की शुरुआत होती है इसी एक लाइन से। कहा जाता है कि इस जंगल में बहुत राज हैं। अब ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, समझें, ये पूरी फिल्म की बुनियाद है। राज, धोखा। ये जंगल सिर्फ कोई पुराना खजाना नहीं छुपाए बैठा, बल्कि हमारे किरदारों का माजी, उनकी असलियत, उनकी नीयतें, सब कुछ इसी जंगल के अंधेरों में दफन है। 300 साल, जरा सोचें, इतने लंबे अरसे से ये खजाना एक पहेली बना हुआ है। और नहीं, ये कोई मामूली सोना चांदी नहीं है। ये तो मांचू खानदान की वो ताकतवर विरासत है जिसके बारे में कहानियां हैं कि वो जंगों का पांसा पलट सकती हैं। इसीलिए तो न जाने कितनों ने इसे ढूंढने की कोशिश की और मुंह की खाई। और यही जुनून है जो हमारी कहानी को आगे लेकर चलता है। तो पूरी कहानी का खुलासा क्या है? बस ये 3 चीजें: एक छुपा हुआ खजाना, एक बेरहम फौज और अंधेरों का सफर। खजाना वो मंजिल है जो सबको अपनी तरफ खींच रही है। फौज वो दीवार है जो हमारे हीरोज के रास्ते में खड़ी है। और अंधेरों का सफर, ये सिर्फ जंगलों और वादियों का सफर नहीं, ये किरदारों का अपने अंदर का सफर है, जहां उन्हें लालच, कुर्बानी और फर्ज जैसी चीजों से लड़ना पड़ता है। तो चलें, इस कहानी में थोड़ा गहराई में उतरते हैं। और इस सफर को समझने के लिए सबसे पहले हमें उन लोगों से मिलना होगा जिन्होंने ये सब शुरू किया, यानी हमारे विलन्स से। क्योंकि उनके बगैर ये सारे राज शायद हमेशा राज ही रहते। तो ये है हमारे हमलावर। सबसे पहले आर्मी लॉर्ड, एक जालिम और जुनूनी लीडर। इसके साथ है उसका वफादार एडजुटेंट लॉ, जो इससे भी ज्यादा बेरहम है। और इनका मकसद किसी भी कीमत पर मांचू खानदान का वो खजाना ढूंढना। देखें, ये लोग सिर्फ दौलत के पीछे नहीं हैं। आर्मी लॉर्ड को तो उस खजाने से मिलने वाली ताकत का जुनून है। उसके लिए हेल वैली ही सब कुछ है, और वो वहां पहुंचने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और फिर आती है ये धमकी, अगर तुम लोग नहीं बताओगे तो उसके बाद जो होगा उसके लिए हमें इल्जाम मत देना। ये फिल्म का वो लम्हा है जहां सब कुछ बदल जाता है। आर्मी लॉर्ड एक बच्चे को यरगमार बना लेता है और गांव वालों को एक ऐसी जगह ला खड़ा करता है जहां कोई सही रास्ता है ही नहीं। अब बात सिर्फ खजाने की नहीं रही, अब तो पूरे गांव की जानें दांव पर लगी हैं। हमारे हीरोज के लिए असली इम्तिहान यहीं से शुरू होता है। तो जब सामने एक जालिम खड़ा हो और फैसला करना नामुमकिन हो, तो कोई क्या करता है? अब हम देखते हैं अपने हीरोज को और उनके इस एक फैसले को जिसने उनकी पूरी दुनिया बदल कर रख दी। अब सूरत हाल देखें क्या है। एक तरफ गांव को बचाना है, दूसरी तरफ विलेंस की रहनुमाई करनी है। अगर वो आर्मी लॉर्ड की मुखालिफत करते हैं तो सब मारे जाएंगे, सीधी सी बात है। लेकिन अगर वो उनको रास्ता दिखाते हैं तो वो अपने बुजुर्गों की मुकद्दस जमीन की बेइज्जती करेंगे, और क्या पता एक ऐसी आफत को आज़ाद कर दें जिसे कोई रोक न सके। तो ये जिंदगी और मौत का नहीं, बल्कि 2 तरह की तबाही के बीच एक इंतखाब है। और इसी मजबूरी में जिया और इसके वालिद ये खतरनाक सफर शुरू करते हैं। यहाँ बाप और बेटी का फर्क साफ नजर आता है। वालिद एक बहुत मुश्किल लेकिन अमली फैसला करता है। अपने लोगों की जान बचाने के लिए वो अपनी विरासत को कुर्बान करने को तैयार हो जाता है। लेकिन जिया, वो अपने उसूलों पर कायम है। वो इस फैसले के सख्त खिलाफ है। फिर भी अपने वालिद को अकेला न छोड़ने के लिए वो भी साथ चल पड़ती है। और ये कोई आसान सफर नहीं है। हेल वैली का रास्ता खतरात से भरा पड़ा है। पहला कदम मलून जंगल में दाखिला, फिर 4 टांगों वाले सांपों से बचना, और आखिर में उस वादी में उतरना जहां से कोई वापस नहीं आता। देखें, ये रुकावटें सिर्फ जिस्मानी खतरे नहीं हैं, ये इस वादी के रूहानी गार्ड्स की तरह हैं। ये हर कदम पर आने वालों की हिम्मत और उनकी नीयतों को परखते हैं, साफ जाहिर करते हैं कि ये जगह बुरे इरादों वालों के लिए नहीं है। और ठीक उस वक्त जब लग रहा था कि विलेंस बस अपनी मंजिल तक पहुंचने ही वाले हैं और हमारे हीरोज की सारी उम्मीदें दम तोड़ चुकी हैं, कहानी एक ऐसा जबरदस्त मोड़ लेती है जो सारा खेल ही बदल देता है। तसव्वुर करें, वो चारों तरफ से घिरे हुए हैं, मौत सामने खड़ी है, और तभी साये में से एक परासरार जंगजू निकलता है और हमला कर देता है। उसका आना सिर्फ एक एक्शन सीन नहीं, बल्कि इस बात का सबूत है कि इस वादी के अपने मुहाफिज भी हैं। इसकी वजह से विलेंस का सारा प्लान गड़बड़ा जाता है और जिया को सांस लेने का मौका मिलता है। लेकिन सवाल यह है कि ये मदद आई कहां से? ये निकाब पोश मुहाफिज आखिर है कौन, जो एक भूत की तरह लड़ रहा है? इसका क्या ताल्लुक है इस वादी से?
और इसका जिया के माजी से क्या लेना देना है? इसका जवाब सिर्फ उसकी पहचान नहीं, बल्कि इस वादी का सबसे गहरा राज है। और जवाब है अशानिक, जिया का बचपन का दोस्त, वही दोस्त जिसे सब 15 साल पहले मरा हुआ समझ बैठे थे। अब वही हेल वैली का मुहाफिज है। ये वो लम्हा है जो सब कुछ बदल देता है। जिया का खोया हुआ माजी उसे बचाने के लिए लौट आया है। अशानिक अब सिर्फ उसका दोस्त नहीं रहा, वो इस वादी का रखवाला बन चुका है जो उसके राजों की हिफाजत के लिए जी रहा है। अब खेल आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। सारे किरदार एक जगह इकट्ठे हैं, खजाने के मकबरे के अंदर, जहां सिर्फ पुराने जमाने के खतरात ही नहीं बल्कि इंसान के लालच का भी आखिरी इम्तिहान होना है। यहीं इसी जगह पर सब कुछ तय होगा। और मजे की बात यह है कि मकबरे के खतरात और विलेंस के अपने खतरात एक दूसरे से कितने मिलते जुलते हैं। एक तरफ मकबरे में दलदल वाला फर्श है, ड्रैगन पत्थर का दरवाज़ा है और एक खौफनाक मुहाफिज है, तो दूसरी तरफ विलेंस के अंदर लालच है, धोखा है और आपसी लड़ाई है। मकबरे का दलदली फर्श उन्हें बिल्कुल उनके लालच की तरह नीचे खींच रहा है। वो मकबरे के जाल में बाद में फंसते हैं, पहले तो अपनी ही हिर्स के जाल में फंस जाते हैं। तुमने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया, तुम मेरे बगैर कुछ भी नहीं हो। ये वो अल्फाज हैं जब विलेंस की दोस्ती हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। सोने की चमक उनके अंदर छुपे जानवर को जगा देती है और वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। खजाने की लानत ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था, इससे पहले कि कोई उसे हाथ भी लगाता। और इसी लड़ाई और अफरा तफरी में जब फौजी मकबरे के जाल और अपने ही लालच का शिकार हो रहे थे, जिया के वालिद बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। उनकी कुर्बानी कहानी को एक बहुत ही जज्बाती मोड़ देती है। उन्होंने अपने लोगों को बचाने का जो वादा किया था उसे अपनी जान देकर निभाया, और अब ये सारी जिम्मेदारी जिया के कंधों पर आ जाती है। लड़ाई तो खत्म हो गई, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। क्लाइमेक्स के बाद फिल्म हमें सोचने पर मजबूर करती है कि विरासत की असल कीमत क्या होती है, कुर्बानी का असल मतलब क्या है, क्या ये सब कुछ इस लायक था? और फिर सामने आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। मकबरे का आखिरी मुहाफिज, एक खौफनाक दरिंदा, आजाद हो जाता है। असल खजाना सोना था ही नहीं, ये मकबरा तो एक जेल था। मांचू खानदान दौलत नहीं बल्कि दुनिया को इस बला से बचा रहा था। आर्मी लॉर्ड के लालच ने सबको एक बहुत बड़ी तबाही के मुंह में धकेल दिया है। और तब अशांक अपना आखिरी फैसला करता है। वो कहता है, मैंने पुल उड़ा दिया है, अब ये दुनिया को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यहां आशान अपनी किस्मत को कबूल करता है। वो सिर्फ अपनी जान नहीं दे रहा बल्कि उस वादी के मुहाफिज होने का अपना फर्ज पूरा कर रहा है। उसकी कुर्बानी उन विलेंस की लालच से कितनी मुख्तलिफ है। वो जिया और पूरी दुनिया को बचाने के लिए खुद को हमेशा के लिए इस दरिंदे के साथ कैद कर लेता है। तो आखिर में क्या होता है? जिया बच निकलती है, लेकिन बिल्कुल अकेली। वो अपने वालिद को भी खो देती है और अपने उस दोस्त को भी जिसे उसने अभी अभी दोबारा पाया था। फिल्म का एंड एक ऐसी जीत पर होता है जिसमें खुशी से ज़्यादा दुख है। जिया ने अपना गांव तो बचा लिया, लेकिन इसकी कीमत अपना सब कुछ खोकर चुकाई। जंग तो वो जीत गई, लेकिन कीमत बहुत बहुत भारी थी। और आखिर में ये सवाल हमारे जहन में रह जाता है कि क्या ये खजाना एक इनाम था या एक लानत? एक तरफ देखें तो ये उन सब के लिए एक लानत था जिन्होंने इसे लालच से ढूंढा और वो सब तबाह हो गए। लेकिन दूसरी तरफ आशांग और उसके वालिद की कुर्बानी की वजह से ये दुनिया के लिए हिफाजत का एक इनाम भी साबित हुआ। तो असल विरासत सोना नहीं थी, बल्कि वो कुर्बानी थी जो इस राज को महफूज रखने के लिए दी गई। इस बारे में सोचिएगा।